उर्वशी बोली, महाराज इन अज्ञानियों की इसी चेष्टा से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जाएं। उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात भी मैं आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरुरवा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला आया। तदंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही पुरुष श्रेष्ठ है जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका हमारा बड़ा ही मनोहर है, इनका रूप बड़ा ही मनोहर है, इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरुरवा वहाँ आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया ता उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। राजा बोला, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया, मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं हुई है, मैं बंधुजन असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। उस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्त व्यय नहीं है, अतः मैं उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि अस्थली अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से ग्राहपत्य आवाहनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहभाग की कामना से भली भांति यजन करो, तो अवश्य तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्नि अस्थली को लेकर चल दिया। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, ओह मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या किया जो इस अग्नि स्थली को ले आया, उर्वशी को नहीं लाया।